एक सवाल जो कि हर किसी के जहन में है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ एक मुहिम का आगाज कर चुकी है। पाकिस्तान की अदलिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुतअद्दिद केसेस में रिलीफ दिए। कहा यह जाता है और बात शायद दुरुस्ती है कि वो मामलात मेरिट के बेसिस के ऊपर थे और उसी तरह से चलाए गए, उसी स्टेज पर उनको रिलीफ भी मिला। लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इससे कुछ खुश नजर नहीं आती। जबकि दूसरी जानिब सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आज ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव से मुतल्लिक एक तकरीब की सदारत कर रहे थे। निगरान वज़ीर आज़म भी उनके साथ मौजूद थे। उस पूरी तकरीब में जो सबसे इंस्ट्रक्टिव बात थी वो आर्मी चीफ का खिताब था, जो कि बात सामने आई, जिसमें उन्होंने जो ऑपरेटिव पार्ट है उसको अगर मैं गौर से देखूं तो वो बहुत से मैसेजेस दे रहा है। और वो ये कि हर किस्म के माफिया की सरकोबी की जाएगी और बहुत से लोग पाकिस्तान के हवाले से गलत खबरें फैला रहे हैं, पाकिस्तान के हवाले से मिसलीडिंग बातें कर रहे हैं, ऐसा तासुर पेश कर रहे हैं जैसे रियासत का खुदा न खास्ता को वजूद ही नहीं है। तमाम तर माफियाज की सरकोबी की जाएगी। अब सरकोबी माफियाज की होती है, किस तरह से होती है? जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई उसका एलामिया भी बड़ा इंस्ट्रक्टिव था। ख़ास तौर पर उन अनासिर की बात की गई जिनके हवाले से कहा गया कि जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे तमाम अनासिर को और उनके सहूलत कारों को मुकम्मल तरीके से उनके साथ डील किया जाएगा और उनकी सरकोबी भी की जाएगी। क्या साने है 9 मई पुराना हो चुका है या नहीं, इस हवाले से एक बहस पाकिस्तान के अंदर ज़रूर जारी है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके गले में बदकिस्मती से 9 मई का तौक लटका हुआ है, वो ये कहती है और शायद इस बात के अंदर वज़न भी है कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका खमियाजा नहीं भुगतना चाहिए। वो लोग जो इसके अंदर मुलविस थे बिल वास्ता या बिला वास्ता, उनको कानून के मुताबिक सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को किसी भी सूरत में डिसएडवेंचाइज नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालत से रिलीफ मिल रहा है, इमरान खान साहब से मुशावरत की इजाज़त दी जा चुकी है, अदालत ने बरहमी का इजहार किया है कि क्यों निगरान हुकूमत इसकी मुखालफत कर रही है अदालत के अंदर, जबकि ये उनका आइनी और कानूनी हक है कि वो अपने बानी चेयरमैन से मिलें, टिकटों के ऊपर मुशावरत करें और बहुत से मामलात पर मुशावरत करें। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस रियासती जबर की वो बात कर रहे हैं उसके बावजूद एक्सेल कर रही है, एडवांस कर रही है और इस तमाम तर माहौल के अंदर भी अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है? यही आज सबसे बड़ा सवाल है और इस पर तज्जिया हासिल करेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन होगी। ये हमारे साथ मौजूद है जनाब अतर काज़मी साहब, सीनियर तज्जिया निगार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अतर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और जनाब हसन अयूब साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्जिया निगार हैं और ख़बरें इनके पास बड़ी अहम होती हैं और रावी चैन कब तक लिखता रहेगा ये भी इसके हवाले से बताएंगे। आज वैसे हसन अयूब साहब उस तकरीब के अंदर भी शामिल थे जिसके अंदर आर्मी चीफ ने खिताब किया, ये इंपॉर्टेंट बात है। कुछ मामलात वहाँ पर क्या थे उस पर हवाले से बात करेंगे, लेकिन जो बात अतर काज़मी साहब हमारे सामने आई, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया भी आपने देखा, आपको पता है उसको भी पढ़ने का एक अपना ही तरीका होता है। इस तकरीब के अंदर जो तकरीर हुई उसके भी मदरजात आपके सामने हैं। रीएश्योरेंस मिल रही है कि माफियाज के खिलाफ तो सरकोबी होगी, लेकिन जो तासुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे रही है कि जी मुल्क में एक साजिश हो रही है और मुल्क की सबसे बड़ी जमात को इंतखाबात से बाहर रखने के लिए साजिश की जा रही है, लेकिन ये कोई क्लैरिटी से नहीं कहता कि वो साजिश कर कौन रहा है। अतर साहब बहुत बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। देखें, ऑब्वियसली माफिया के खिलाफ हमने देखा कि कार्रवाइयाँ हुई। हमने जब निगरान हुकूमत आई उसके बाद देखा डॉलर नीचे आया, चीनी के जिस तरीके से स्मगलिंग हो रही थी उसको रोका गया, तो इदारे तो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अब जहां तक इसका जो सियासी इसका पहलू है कि सियासत के अंदर क्या हो रहा है, उसमें तहरीक इंसाफ तो देखें वो हो सकता है वो कोई इल्ज़ाम लगा रही हो, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोजेस जस्टिस मियां गुल औरंगजेब साहब ने कहा कि निगरान हुकूमत के नीचे एक खौफनाक निज़ाम चल रहा है। आप इंतखाबात को डीरेल करना चाहते हैं। एक तरफ आप देखते हैं कि MQM और GDA जो है वो एतराज करती है, तो सिंध का इलेक्शन कमिश्नर जो है सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को मूव कर दिया जाता है, बलोचिस्तान भेज दिया जाता है। उधर खैबर पख्तूनख्वा में एक रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो सस्पेंड हुआ है, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे।
और फिर हमने देखा है कि जो सारे कागजात छीनने के मामलात और उसके अलावा लोगों की गिरफ्तारियां, तायद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा के साथ जो कुछ हो रहा है, आज फिर हमने देखा कि चाचा रशीद भट्टी जो हैं वो MPA लाहौर वाले, उनके साहिबजादे ने जाके जिस तरह आपने वो कागजात वगैरह का करवाया कि हजारों लोग वो साथ लेके गए, तो ये फिर देखें ना, जब आप कानून के ऊपर अमलदारी नहीं होती तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो ये वो सब कुछ नजर आ रहा है, सबको सामने नजर आ रहा है कि अदालतें एक हुक्म देती हैं, 3 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो हैं वो जमानत मंजूर करते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब की, DC कहता है कि नहीं, MPO के तहत मैंने इनको नहीं छोड़ना। अच्छा, ये तो इसमें साजिश कुछ भी नहीं है। अच्छा, नहीं, बट तहरीक इंसाफ इसे साजिश कहती है। और रिसेंटली जो तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की जानिब से वो बयान आया कि जी रियासत के, शायद उन्होंने कहा कि जी रियासत के सर पे तहरीक इंसाफ की अगर मकबूलियत है तो उसके हवाले से पागलपन सवार है। इससे मिलता जुलता एक बड़ा सख्त किस्म का बयान था जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मंसूबा और बाकायदा तौर पर टेलीविजन चैनल्स की जीनत भी वो बना। बट हसन अयूब साहब, ये जो मौक़िफ़ बड़ा क्लियर, ये जो मामला है इसको कॉन्टेक्स्ट में रखा है अतर काज़मी साहब ने। बट सवाल ये है कि आप कहते हैं रावी चैनी चैन लिख रहा है, लेकिन मुल्क में इंतखाबात हो रहे हैं, एक जमात कह रही है हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, हमें दीवार से लगाया जा रहा है और हमारे कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, हमारे साथ सब कुछ हो रहा है, तो रावी चैन कैसे लिख रहा है? अच्छा मुनीब साहब, बात यह है कि इल्ज़ाम लगाना, प्रोपेगेंडा करना एक तरफ की बात है, और उसको साबित करना और हकीकत क्या है ये दो अलग चीज़ें हैं। यानी टोटल जो कंप्लेंट्स आज तक इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा है तहरीरी, उनका टोटल नंबर है 47। इसमें मुस्लिम लीग नवाज की कंप्लेंट्स भी शामिल हैं, इसमें पीपल्स पार्टी की भी, PTI की भी, तमाम सियासी जमातों की कंप्लेंट्स जो हैं वो शामिल हैं। अगर एक मिनट के लिए मान लिया जाए कि जी आधी कंप्लेंट्स जो हैं वो PTI की हैं, तो फिर 23 या 24 कंप्लेंट्स बनती हैं पूरे मुल्क के अंदर, जहाँ पर आपकी तकरीबन जो है वो 1000 के करीब जो है वो नशिस्तें बनती हैं सूबाई और कौमी असम्बली की मिलाकर। तो ये बातें तो मतलब लफाजी के एतबार से तो ठीक है। आप देख लें कि बिलाल वरिक साहब का एक्सीडेंट हुआ था 8 दिसंबर को, लेकिन उसको जो सेक्रेटरी जनरल हैं PTI के, उन्होंने इस तरीके से जो है वो प्रेजेंट किया कि वो दुनिया को लगा कि जी वाकई बहुत कुछ ज़्यादती जुल्म हो गया। लेकिन बाद में उनकी अहलिया की ट्वीट सामने आ रहा था, कोई मिसेस भट्टू थी, वो कह रही थी जी कि ये मेरे हस्बैंड के हवाले से मुझे जो है टेलीफोन कॉल्स रिसीव हो रही हैं, ये पुराना उनका एक्सीडेंट है, ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन। तो जब आप जो खुद को झूठ को फैलाएंगे तो फिर आपके सच को भी कोई तस्लीम नहीं करेगा। एक चीज़ तो ये आ गई। दूसरी बात जो कह रहे थे शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से, तो यानी उनको साइफर केस के अंदर यकीनी तौर पर उनकी जमानत मंजूर हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जमानत ये नहीं कहती कि अगर कानून को किसी और केस के अंदर वो मतलूब हैं तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब शाह महमूद कुरैशी साहब वहां पर खड़े हो गए, और आपको पता है कि ऑन स्पॉट जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जब उनको कोई बंदा जो एक्यूज या मुलजिम उनको मतलूब हो और वो जाने में रेजिस्ट करे तो वो थोड़ा सा पुश करते हैं, जिसको अच्छा, अभी आपने हसन साहब आपने अब एक लफ्ज इस्तेमाल किया और कि आपने कहा कि अगर कानून को कोई, अगर वो मतलूब है, मैं इसमें अगर ये कहूँ कि कानून को मतलूब है या रियासत को मतलूब है, या रियासत ये चाहती है कि वो अभी जेल में ही रहे, क्योंकि ये एक वो तासुर है या वो बयानिया है जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी तकवीयत से आगे लेके जा रही है, पूरे रिजॉल्व के साथ, कि जी रियासत नहीं चाहती कि शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर निकले, रियासत या रियासती इदारे नहीं चाहते कि तहरीक इंसाफ इलेक्शनों तक जाए। नहीं, ये थोड़ा सा फर्क है। उसकी वजह यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो 9 मई की प्लानिंग है उसके अंदर ऑलरेडी जो मुकदमात थे, यानी इवन के GHQ हमला केस के अंदर भी वो शामिल तफ्तीश हो चुके थे जेल के अंदर से ही। इट वॉज 25 अक्टूबर जब उनको जो 2 कन्वीनियर्स गए थे JIT के, जो रावलपिंडी पुलिस ने बनाई हुई है, वो जाकर उनसे तफ्तीश कर आ चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी इसलिए नहीं डाली गई क्योंकि साइफर केस का ट्रायल चल रहा था, और ट्रायल के दौरान अगर वो गिरफ्तारी डाल दें तो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती और वो टाइम उनका ज़ाया हो जाना था। तो बीइंग लॉयर आपको भी अंदाज़ा होगा कि जी इस तरीके से फिर पुलिस उनके ये रिलीज होने का इंतजार किया, फिर उनको गिरफ्तार किया। और अब देखिए उन्होंने इस तरह नहीं किया कि अब टोटल जो है ना 1 दर्जन के करीब मुकदमात हैं रावलपिंडी के, तो उन्होंने उस डिस्ट्रिक्ट के, तो उन्होंने हर मुकदमे में, तमाम मुकदमात में एक साथ उनकी गिरफ्तारी डाल दी है। और तमाम मुकदमात में गिरफ्तारी डालने के बाद जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे उन्होंने उनको जुडिशियल भी कर दिया, फिजिकल रिमांड तक नहीं दिया। अब 10 वकील जब ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने जो हैवी वेट्स हों वो पहुंच जाएं और जाकर वहां पर अपना जो है आर्गुमेंट देना शुरू कर दें,
और उन 10 वकला के केस के अलावा, कमरा अदालत के अलावा बाहर जो है 100 वकील और खड़ा हो, तो रियासत को या जुडिशरी को भी अंडर प्रेशर जो है लाया जा रहा है। ठीक है। तो ये चीजें भी आप देख लें कि ऐसे सिंपल चीज नहीं है जिसको ओवर सिंप्लीफाई तरीके से बयान तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी जो हरकत हैं उसका जिक्र नहीं करते, मजलूम बनने की कोशिश की जा रही है। शायद इतने मजलूम नहीं है वो लोग।